हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दिए और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। बात उनकी वो जो ट्रेन्स है, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है, ठीक है, तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है, इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया, वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। अगर हम इंडियन रेलवे को देखें तो इंडियन रेलवे की जो ट्रेन्स हैं उन्होंने अपने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इतनी ज़बरदस्त ट्रेन्स बनाई हैं कि आप जितना भी ट्रैवल कर लो इतना वो स्पीडली मूव करती हैं और आगे जा चुका है। इंडिया हर लिहाज से आगे जा रहा है। आप इंडिया को कैसे कह सकते हैं ऐसे कुछ भी? इंडिया तो हर एक चीज़ में आगे जा रहा है। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, भारत में कितनी तेजी से विकास हो रहा है ये बात तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि भारत में आज दुनिया भर की रेल चलना शुरू हो रही हैं। कुछ रेल चलना शुरू हो चुकी हैं और कुछ रेल अभी भविष्य में चलना शुरू होंगी और कुछ ट्रेन तो बहुत ही ज्यादा एडवांस होगी। के अंदर जो है वो 9 वंदे भारत ट्रेन जो है 11 स्टेट्स के अंदर लॉन्च कर दी गई हैं। स्पीड की अगर बात की जाए तो जिस तेज़ी से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसी स्पीड से वो भारत के अंदर जो है वो चलेंगी। क्या कहना चाहेंगी इस बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी कंट्री के रहने वाले लोगों के लिए की गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस। जो भी है, जैसे भी है, जो भी कंट्री कोई चीज़ कंक्वायर करती है या फिर कोई नई चीज़ें इन्वेंट करती है, मुझे ये लगता है कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर यहीं पर आप भारत की जगह अमेरिका का या लंदन का कोई और कंट्री का आप नाम लेते तो हर कोई इसको अप्रिशिएट करता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जब हम लोग इंडिया को थोड़ा सा भी उसकी साइड ले रहे होते हैं तो हमें कहते हैं कि जी ये तो जो है वो दहशतगर्द है। दे आर लाइक वाई दे आर अप्रिशिएटिंग द इंडिया। लेकिन द थिंग इज, अगर आप किसी भी मुल्क ने अच्छा काम किया है, ख्वाह वो लंदन है, ख्वाह वो कोई और कंट्री है, ख्वाह वो इंडिया है, ख्वाह वो अफगानिस्तान है, ऑब्वियसली ख्वाह वो जो है वो यस अफगानिस्तान है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अप्रिशिएशन के बाद मैं ये कहूँगी कि देखिए रिसेंटली हमें एक आई थिंक सो 1-1.5 माह पहले या मैक्सिमम 2 मंथ्स अगो हमें एक उनका वाकया। दरअसल हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपिंग वर्जन की बोर्ड की फोटो सामने निकल कर आई है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा एडवांस और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न दिखाई दे रही है और बताया ये जा रहा है कि मार्च 2025 तक ये सारी ट्रेनें हमें पटरियों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। ये ट्रेन विकसित देशों की ट्रेनों के जैसे बहुत ही ज्यादा मॉडर्न होगी और इसमें खास बात ये होगी कि इसमें 4 वॉशरूम की जगह पर केवल 3 वॉशरूम होगी, जिसमें 3 वॉशरूम में से एक वॉशरूम बहुत ही ज्यादा लग्जरी और बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। इन ट्रेन को मेंटेन करने के लिए और कस्टमर को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में रेलवे की तरफ से 34 लोगों को हायर किया जाएगा और इनकी जॉब रेल के अंदर होगी, रेल के बाहर नहीं। कुछ खबरों के अनुसार ये भी सुनने में आया है कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपिंग वर्जन वाली ट्रेन होंगी ये सबसे पहले बड़े बड़े और विकसित शहरों में चलेंगी, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहरों में। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये पूरे भारत में चलना शुरू हो जाएंगी। इन ट्रेनों के चलने से भारत की जो छवि है दुनिया भर में वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी और अभी भी जो ट्रेन भारत में चल रही है वो भी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, क्योंकि जो दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर टूर करने आते हैं और जब वो भारतीय ट्रेन में बैठते हैं तो वो उनकी बहुत ही ज्यादा सराहना करते हैं। हो सकता है कि स्लीपिंग वर्जन वाली जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस आएंगी तो उनका कलर भी बदल दिया जाए और जो हाल ही में रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस का नया कलर निकाला था तो उसी कलर में उनको लॉन्च किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये बात कोई पक्की नहीं है। जबरदस्त सर, अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो क्या सूरत हाल लगती है? पाकिस्तान की कंडीशन पे अगर बात करें तो क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के? देखिए, मुर्दे की कंडीशन पे बात नहीं की जाती, मुर्दे को मुर्दा ही कहा जाता है। पाकिस्तान मुर्दा हो चुका है, बैंक करप्ट हो चुका है। जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इतने बुरे हालात। सर आपको नहीं पता, आप मीडिया में आओगे मेरे से पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं मीडिया पे देखता हूँ कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बाप बच्चों को कत्ल कर रहा है, माँ बच्चों को कत्ल कर रही है, खुदकुशी कर रही है। जब वो समझते हैं कि भूख से मरने से बेहतर है खुदकुशी कर ली जाए एक दफा। सोमालिया से भी बदतरीन हालात लग रहे हैं। सर आप यकीन करें यही हालात है तकरीबन। हम कहना नहीं चाहते, हम अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते। कहते हैं अपना पेट नंगा हो ना तो फिर मोहल्ले में ना तमाशा नहीं करते होते, नंगा हो तो उसको छुपा के रखते सफेद पोशी। लेकिन अब हालात ही ऐसे हैं कि हमारे पास लोगों को सच बताने के अलावा कुछ है ही नहीं कि भाई हम बैंक करप्ट हो चुके हैं, इनको मान लेना चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं है। एक दिन हम देखते हैं वहाँ नई से नई अचीवमेंट देख रहे हैं, कभी वो सिनेमा की सूरत में देखते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करता हुआ दिखाई देता है, कभी वहाँ पे G20 जैसी मीटिंग को कंडक्ट करते हुए दिखाई देता है कि और वहाँ पे जिस तरह से वो तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये उनके लिए तो नई से नई सहूलियात पैदा कर रहा है। सर देखें, मैं
पर्सनली तौर पे ये पिछले 4-5 साल से पता क्या सोचता हूँ कि हमें ना अपना कंपैरिजन अब इंडिया से नहीं करना चाहिए। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया हुआ है। छोड़ देंगे तो आपको कहाँ से पैसे मिलेंगे? बजट कौन देगा आपको? आप किसके बहाने से पैसे लेंगे लोगों से, जो आप 80% बजट लेते हैं? रेलवे की जो ट्रेन्स हैं उन्होंने अपने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इतनी ज़बरदस्त ट्रेन्स बनाई हैं कि आप जितना भी ट्रैवल कर लो इतना वो स्पीडली मूव करती हैं, और अगर आप उसमें चाय का कप लेके भी खड़े हो ना तो आपका चाय का कप नहीं गिरता। ये उन ट्रेन्स की खास बात है जो उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और वो अभी तक किसी भी मुल्क में, ज़्यादातर हम कंपेयर करते हैं उसको पाकिस्तान से, क्योंकि 1947 में इकट्ठा ही दोनों साइड्स पे ट्रेन की सेपरेशन हुई थी। लेकिन आज दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की ट्रेन्स को देखें तो आपके सामने है 18-20 घंटे हमारी ट्रेन के लिए नॉर्मल बात है लेट होना। चलो एक तो हो गई लेट, आई आने के बाद बंदा खड़ा सलामत नहीं बचता, चाय का कप तो बहुत दूर की बात है। क्या कहोगे? ये बेसिकली जो हमने ऊपर सिलेक्टेड बिठाया में अपने जो वो कंपैटिबल नहीं है, सिंपल चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक रही कि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ा, सारे मुल्क जो है ना वो एक तरक्की करने की तरफ दौड़ते हैं, यानी कि तरक्की करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि बैक फुट पे आ रहा है। तो बजाय कि हमें फ्रंट फुट पे स्टेप्स लेने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें कुछ देखने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है वो ट्रेन्स के ऊपर होती है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि इंडिया ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, तो हाँ, इंडिया ने ये चीज़ें बनाई हैं और इंडिया ने जनरेट की हैं, और इंडिया इसके ऊपर ग्रो भी कर रहा है। और इंडिया ने फास्टेस्ट ट्रेन का भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, वो भी वो बनाने जा रहे हैं जल्द। ठीक है, तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। तो इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है लेकिन फिर भी उन्होंने तरक्की किया, क्या उनमें खासियत और क्या हमें फॉल्स हैं? जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि जो एक्चुअली जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना ट्रेन्स के मामले में, या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, वो सारा इंडिया के मुकाबले में बहुत ही लो रेंज पे है। क्योंकि आज़ाद तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बल्कि नहीं, हम लोग 14 अगस्त को आज़ाद हुए हैं, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ नहीं। अगर हम देखें तो हम एक ही दिन पे आज़ाद हुए थे, अलग हुए थे। अगर हम देखें तो आपने शायद हिस्ट्री पढ़ी हो, पहली जो हमने 2 से 3 अपनी सेलिब्रेशंस की हैं वो हमने 15 अगस्त को की हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों की अनाज आ गई। हमने कहा कि भाई हम इंडिया के साथ 15 अगस्त को क्यों अपनी सेलिब्रेशन करें, हमने 14 अगस्त एक दिन पीछे कर दिया। अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो। नहीं, हिस्ट्री में ऐसे नहीं, मैंने नहीं अभी तक ये पढ़ा। अगर आपने पढ़ा तो आप कह रही हैं तो आपने पढ़ा होगा। ट्रेन्स का निज़ाम माजी में तो कुछ बेहतर था, लेकिन आजकल जो है वो निज़ाम में क्या बेहतर? माजी में ट्रेन जो थी वो अपने टाइम पे आना शुरू हो गई थी, और कुछ लोगों का रुझान भी उस तरफ हो गया था। टाइम की बात नहीं करी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। ब्रिटिश दौर के बाद हमने क्या इनोवेशंस की अपनी ट्रेन के अंदर? नथिंग, वी हैवंट। खैर, अब भारत जो कि रेलवे के मामले में पूरी दुनिया में इतनी तेजी से विकास कर रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।